आपने देखा कि किस तरह से महिला नागा साधुओं की एक अलग ही दुनिया है। अब बात एक ऐसे संत की जो प्रयागराज से सैकड़ों किलोमीटर दूर है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब मन हो चंगा तो कठौती में गंगा। तो इनकी कठौती में गंगा के प्रति अनन्य सम्मान तो है ही, लेकिन ये मां नर्मदा के बहुत बड़े भक्त हैं और पर्यावरण प्रेमी हैं। ये साल में 5 महीने तो परंपरा इनकी है नर्मदा परिक्रमा की। पैदल परिक्रमा करते हैं अपने अनुयायियों के साथ, और इनके बारे में दावा ये भी है, जो चिकित्सा विज्ञान ने प्रमाणित किया है, कि बीते बीते करीब करीब 3 या 4 सालों से इन्होंने नर्मदा के जल के अलावा कुछ भी ग्रहण नहीं किया है। और नर्मदा परिक्रमा जो करीब करीब 5 महीने तक चलती है, अभी कड़कड़ाती सर्दी है, तो बस चंद महीनों बाद ही वो धूप होगी जिसमें आपका गला थोड़ी देर धूप में चलने के बाद सूख जाता है। लेकिन दादा गुरु जो एक अद्भुत विलक्षण संत हैं जिनकी बात हम कर रहे हैं, ना उनका गला सूखता है, ना उनकी ऊर्जा में कमी आती है। और इस पूरी यात्रा के दौरान अगर कहीं उन्होंने नदी या पेड़ को क्षति पहुंचते हुए देखा, तो वहाँ के निवासियों को इतना 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 बोलते हैं ये कि तुम लोग अगर इनकी रक्षा नहीं कर पाए तो तुम्हारी रक्षा भी कोई नहीं कर पाएगा, तुम्हारा पूजा पाठ सब व्यर्थ है। देखिए हमारी ये खास मिशन दादा गुरु को लेकर, जो एक अद्भुत सन्यासी हैं जिन्होंने नर्मदा और पर्यावरण रक्षा को ही अपना मिशन बना लिया। प्रयागराज में महाकुंभ की धूम है। हर ओर आस्था की लहरें उमड़ रही हैं। देश विदेश से आए संत महात्मा संगम में डुबकी लगाकर पुण्य कमा रहे हैं। लेकिन इस भव्य आयोजन से दूर मध्य प्रदेश में एक विलक्षण संत अपनी साधना में मग्न है। ये हैं दादा गुरु, जिनका मिशन है पर्यावरण और नदियों की रक्षा। इस माँ ने हमें सुरक्षा दी, जो माँ हमारी व्यवस्था हमारे घर द्वार को चला रही है, इस बात को हरा भरा कर लो, सारा घर हो जाओ। दादा गुरु नर्मदा नदी के प्रति ऐसी श्रद्धा रखते हैं कि पिछले 3-4 सालों से वे केवल नर्मदा के जल पर ही जीवन यापन कर रहे हैं। जिस जल से जन्म मिला, यही जीवन का आधार है। ये उनकी साधना का मंत्र है। हर साल 5 महीने वो नर्मदा परिक्रमा में बिताते हैं, नदियों और पेड़ों की रक्षा का संदेश देते हैं। बोलकर नहीं, हम जीकर बताना चाहते हैं कि सबसे बेहतर जीवन और सबसे सुरक्षित जीवन हम प्रकृति की निकटता में ही हमारा हो सकता है और हुआ है। अगर परिक्रमा के दौरान कोई पेड़ क्षतिग्रस्त या जलाया हुआ मिलता है, तो वे घंटों वहीं खड़े होकर क्रोधित हो जाते हैं। देवता को जलाएगा तो घर कहाँ से चलाएगा, है ना? ऐसे घर घर को बचाओ। यदि पेड़ों में आग लगाया, फिर वो घर को जला रहा है। पेड़ हमारे प्राण हैं, इन्हें बचाना हमारा धर्म है, और यही उनका संदेश है। उनकी नाराजगी और दुख में पर्यावरण के प्रति गहरी संवेदना छिपी है। प्रयागराज के महाकुंभ से दूर ये अनोखे संत नर्मदा की गोद में पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं। जब मन हो गंगा तो कठौती में भी छलकता है। इस विश्वास के साथ दादा गुरु अपने अभियान में जुटे हैं। दादा गुरु की ये साधना हमें एक संदेश देती है। धरती मां की सेवा ही सच्ची साधना है। उनके कार्य न केवल प्रेरणादायक हैं, बल्कि एक चेतावनी भी है कि अगर हमने प्रकृति को नहीं बचाया तो जीवन भी संकट में पड़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। क्या कहेंगे ऐसे सन्यासियों के बारे में, ऐसे साधुओं के बारे में, जो यही मान रहे हैं कि मन तो चंगा है, तो कुंभ यही है ना। नर्मदा के किनारे भी तो कुंभ है, और कुंभ 12 साल का क्यों है? ये तो प्रतिदिन का कुंभ है। मैं तो प्रतिदिन के कुंभ में नहा रहा हूँ और माँ का आशीर्वाद ले रहा हूँ, चाहे वो माँ गंगा हो या माँ नर्मदा हो। अद्भुत है। पेड़ को ऐसे सहलाते हैं जैसे उनका पुत्र है, जैसे उनका प्रिय शिष्य है।
उसको तकलीफ पहुंची तो दादा गुरु को तकलीफ पहुंची। बहुत ज़रूरी है उनका संदेश कि पर्यावरण की रक्षा, हमारी जीवनदायिनी नदियों की रक्षा बहुत आवश्यक है। कुंभ कथा में आज इतना ही। आगे देखिएगा लगातार कुंभ पर हमारी नई नई गाथाएं, प्राचीन गाथाएं और कुंभ की अद्भुत गाथाओं की कहानियां। हर हर गंगे।